Hey guys, welcome back to PZB first blog. So it is basically a Chhat blog. So this is second day of Chhat. First day is नहा खान, second day is खरना. तो ये दूध उबाल दिया गया है, खरना की तैयारी हो रही है. एंड ये सूजी वूजी सारा भून दिया गया है. और ये जो भी छठ में रिक्वायर्ड होती है, जितने भी सामान चाहिए होता है, वो सारा सामान हमने ला के रख लिया है. और ये एक ना लड्डू बनता है जिसको कसार बोलते हैं हमारे वहाँ, उसकी तैयारी हो रही है. मैं उसके लिए ये चावल भून के फिर इसको पीसते हैं, छानते हैं, फिर इसमें ना गुड़ की चाशनी डाल के बनाते हैं. तो ये मैंने पीस के छान लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा आटा तैयार हो चुका है. मीनवाइल मम्मी और दादी का जो भी आलता वालता लगाते हैं, नेल पेंट्स वगैरह लगाते हैं, वो कर रही है प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों. दादी को आलता लगा रही है, ये नेल पेंट. और ये खीर की तैयारी खीर बन रही है, जो छठ में खरना पे डलता है खीर, वो बन रहा है. बेसिकली हमारे यहाँ वैसे तो गुड़ वाला बनता है, पर हमारे यहाँ गुड़ नहीं डालते हैं, बस चीनी डालते हैं. और उसमें दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं, बस दूध का ही बनाते हैं. मेरी दादी यहाँ पूरियाँ तल रही है. पहले तो वैसे रोटी बनाते थे, रोटी बना के फिर उस पर घी लगा के फिर करते थे, बट अब उतना कौन करेगा, तो इससे अच्छा पूरियाँ तल ही लो. और वो सारा बनने के बाद ये हमने पोछा वोछा लगा के तैयार कर दिया है. ये हमारा नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर. यहीं पे पूरा छठ की तैयारी होती है. 2 पत्ते लगा रखे हैं दादी ने, क्योंकि एक तो हमारा है और एक और हमारे उधर के दादी हैं, उनका भी हमारे यहाँ ही होता है, तो उनके लिए भी. तो ये जितने भी बोलते हैं, जितने अर्घ हैं उतने होने चाहिए. ये जितनी भी पूरी है और ये खीर वगैरह है, और जो भी अर्घ पे सामान लगता है, जैसे मूली हो गया, मिठाइयाँ, गन्ने, जो भी होता है सब आज इस पे चढ़ता है. बोलते हैं ये फर्स्ट अर्घ यही होता है. तो ये मेरी दादी सारा कर रही हैं. अब इसको ढक देंगी, ऊपर से सब ढका जाएगा. अब हर जगह का अलग अलग भी होता है. कई जगह 2 जगह ही डाल देते हैं बस खीर और वो रोटी पूरी जो भी होता है. कई जगह 1 जगह ही डालते हैं. हर जगह का अपना अपना होता है. हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, हमेशा से दादी ऐसे ही करती हैं. अब ये हम क्या करते हैं, सुबह उठ के फिर जो भी प्रसाद होता है, जैसे गुजिया, खजूर, ये सब हम सुबह सुबह उठ के बनाते हैं. तो मैंने और मम्मी ने तो आधा काम कर लिया था, फिर बाकी ये दोनों उठ के आई हैं, प्रकृति प्रवृत्ति. तो ये प्रवृत्ति गुजिया बना रही है. और ये ना सूखा सूजी का बनाते हैं, क्योंकि सूखा सूजी का ना थोड़ा ज़्यादा टाइम टिकता है. अदरवाइज जो गीला वाला होता है, खोया वाला बनाओ या इसको गीला करके बनाओ, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं टिकता है. तो इसीलिए हमारे घर में थोड़ा ऐसा भी बनता है और थोड़ा वैसा भी बनता है, मतलब दोनों टाइप का ही बनाते हैं, वो अलग से बनाते हैं. ये बस ये तैयार हो गया. ये गुजिया मेरी बहन ने इतना सुंदर बनाया है. और ये मम्मी गुड़ की चाशनी बना रही है. जो ये मैंने पीसा था ना लड्डू के लिए, कसार के लिए आटा, वो गुड़ की चाशनी में बनता है. तो ये हम उसमें अब मिक्स कर रहे हैं. और ये गरम गरम ही फटाफट मिक्स कर लेना होता है, अदरवाइज ये ना जल्दी मिक्स नहीं होता. तो ये मैं मिक्स कर रही हूँ. एंड इसके बाद बस ये लड्डू बन के तैयार. ये खजूर बनने की तैयारी है. खजूर का आटा है ये, और ये इसको सांच बोलते हैं. इस पे रख के हम डिज़ाइन बनाते हैं. तो ये वो भी बन गया. सांच पे प्रकृति बना रही है खजूर. और टाइम टेकिंग होता है ये सब बनाने में, बहुत टाइम लगता है. सुबह उठो फिर बनाओ, पर ये करने का भी ना एक मज़ा अलग ही होता है, अच्छा लगता है करने में. ये मम्मी तल रही है, खजूर पूरा फ्राई कर रही हैं. और ये ना टिकरी बन रहा है. कई लोग ना इसको ठेकुआ बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ टिकरी बोलते हैं. ये ना आटा में गुड़ डाल के, जैसे गुड़ वाली पूरियाँ बनती है ना, वैसे ही ये ठेकुआ बनाते हैं. इसको ऐसे शेप में बनाते हैं.
और ये सबसे ज़्यादा मुझे सबसे अच्छा यही लगता है टेस्ट में भी। इसको भी वैसी सांच पे ऐसे बना रहे हैं, प्रकृति बना रही है पूरा। लो जी, तैयार हो गया ये। अब ये तल रहे हैं। हालांकि इस बार सारा मेरे बाबू ने ही तला है, प्रवृत्ति ने सारा इसको फ्राई किया। ये भी तल के तैयार। प्रसाद में बहुत सारे आइटम्स होते हैं। हम ये देखो, गुजिया, खजूर, टिकरी तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वो जो प्रसाद में भी यही देते हैं ज़्यादा लोगों को। और कहीं साइड में वो लड्डू भी रखा होगा जो हमने कसार बनाया है, वो भी रखा होगा कहीं पे। हाँ जी, ये देखिए, ये तो इस बार बहुत टाइट बना है, बहुत। मुझे लग रहा है पत्थर से तोड़ना पड़ेगा इसको। और ये अर्घ ले जाने की तैयारी हो रही है। अर्घ जो मतलब दिन में ही सारा तैयार करके ऐसे रख लेते हैं, जो सब कुछ में से थोड़ा थोड़ा करके हम तैयार करके रख के इसको ठीक करके रख देते हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे से तो जाना सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम सारा रेडी करके रख देंगे, तो डैडी अपना ले जाके रख देते हैं घाट पे। ये मम्मी और दादी रेडी हो गई हैं। घर में बुद्धि के प्राप्त हो गए उस समय के बाद राजा आपन चंद्र कमल जब कन्या युवावस्था के प्राप्त हो गए तो बाल्यावस्था से ही चल रहे और पिता के प्राण के समान रहे। पिता भी जहाँ कहीं जाते करते उनका अपना साथ लेने जाती। कन्या के नाम सुकन्या बोल रहे। एक समय में राजा से शिकार के लिए वन में जगह मंत्री सेना बड़ा बड़ा जिला पुरोहित सब अपना साथ में रहे। शिकार खेलने के लिए ले राजा जंगल में खास करना और 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा से ये हमारा अर्घ है, ऐसे रखा होता है, सारे स्टेयर्स पे हमने रखे होते हैं और हम लोग बैठते हैं इसके उधर पीछे। सबका ऐसे ही रखा होता है। वो है मंदिर शिव जी का, ये सूर्य भगवान का मंदिर है और उधर पीछे शिव जी का है। और ये शाम होने लगी थी तो इन्होंने पूरा लाइट वाइट जला दिया था। चार 5 गेट है ये इसके, इस पॉन्ड के चारों ओर 4-5 गेट है। और उधर से थोड़ा जाने आने में प्रॉब्लम होता है। पहले ये था कि वो खुला होता था, और ये उसके बाद जब शाम को हम आ जाते हैं घाट से तो इसको बोलते हैं डाला जगाना। जो भी जितने भी अर्घ होते हैं वो सारे यहाँ पे फिर से रख के फिर गाना वाना गाते हैं। और सुबह और भी 1-2 और भी अर्घ उसमें ऐड हो जाता है, ये जो आप देख रहे हो सारा। तो इन सब का करके हमारे यहाँ इसको अरुपन बोलते हैं। इसको चावल को पीस के फिर इसको बनाया जाता है और ये सारा बना के फिर उस पर लाल लाल टीका लगा देते हैं, क्योंकि सफ़ेद नहीं रखना चाहिए। और ये डाला है जग गया, ऐसे जगाते हैं हमारे यहाँ। जो भी जितने भी धूप दीप जो चीज़ें होती हैं सारे जला देते हैं, फिर गाना वाना गाते हैं जितने भी होते हैं अपने कुल देवता के और छठ के जो जो होते हैं सारे गाना वगैरह गाते हैं। और इसको कोसिया बोलते हैं। और ये सुबह का मैंने अपने बालकनी से लिया है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है, गेट वेट बना होता है। दिवाली के बाद तो हमारे यहाँ इतना अच्छा लगता है ना, ये सारा छठ की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, पूरा गेट वेट बन जाता है। सुबह के कुछ 4 बजे का होगा ये। सब लोग अपना अपना डाला लेके जा रहे हैं। लोग सुबह भी 4 बजे से 3 बजे से ही जाना स्टार्ट कर देते हैं, 3-4 बजे से लगा लो। मेरी दादी तो सोती ही नहीं है, जब भी उनकी आँख खुलती है ना हमें उठाने आ जाती है, उठो उठो लेट हो रहा है। और ये अब मैं जा रही हूँ, मैं घाट पे जा रही हूँ सुबह। शुक्र है थोड़ा अंधेरा था।
वरना मुझे और मम्मी को ज़्यादा ज़्यादा तो उजाला पूरा हो जाता है, क्योंकि मम्मी खाना वाना बना के जाती है। ये देखो, ये सांप किसी के डाला में जाके चला गया था और ये इसने पूरा मतलब उसको पकड़ लिया था, उस कपड़े को। कितना देर के बाद लोगों ने उसको कैसे कैसे करके हटाया, सब बहुत डर गए थे। बहुत मोटा था और बहुत बड़ा भी था। और ये सुबह का है, सुबह हो गई है, सुबह के अर्घ देंगे अब। हाँ, दादी मेरी सुबह का अर्घ दे रही है, जो कि उगते हुए सूरज को देते हैं। और ये है मूर्ति छठ भगवान का जो बनाते हैं। और ये शाम को भी इसकी पूजा होती है, सुबह भी होती है। यहाँ बैठ के कथा वथा पढ़ते हैं, सारा सब कुछ। और बोला जाता है इस पे ना जो मटर होता है उसको अकुरी बोलता है, वो थोड़ा अलग होता है, वो चढ़ाते हैं। इसका मेन प्रसाद वही होता है। और ये घाट के चारों ओर की है, ये जितने भी हम लोग हैं, हम सारे लोग हैं। दैट्स इट, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको पसंद आया होगा, आई होप।